नमस्कार, YouTube के फ्री कोचिंग चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स होते क्या हैं। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है a इंटू ए, जब हमने a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो a की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। अगर हम यही a को जब 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो a की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। जब इसी a को हमने 4-5 बार मल्टीप्लाई किया तो a की पावर 5 हो गई। तो कहने का मतलब ये है, जितनी बार भी हम किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू, उसकी पावर उतनी हो जाएगी। जैसे अगर कोई नंबर है मान लो 12 और इसको हम 12 को लगातार 20 बार मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं तो जो उसकी वैल्यू होगी 12 टू द पावर 20 होगी। तो ये होता है पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है। अब बेसिकली जब किसी भी वैल्यू को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो उसकी स्क्वायर वैल्यू बोली जाती है कि ये इसका स्क्वायर है। और अगर 3 टाइम अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसको कहते हैं क्यूब। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ फार्मूलों को। तो ये है एग्जांपल जिसको मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले फार्मूला देखते हैं। अगर कोई वैल्यू है a और उसका पावर है m और उसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं a टू द पावर n का, तो जो रिजल्ट आएगा ना वो a टू द पावर m प्लस n आएगा। मतलब ये जो पावर्स होती हैं वो जुड़ जाती हैं। कब जुड़ जाएंगी? जब ये वैल्यू सेम रहे, जब बेस सेम रहे। ठीक है। तो इनको हम बेस बोलते हैं। जैसे a टू द पावर m है तो ये हमारा बेस है, इसको हम बेस कहेंगे, और ये हमारा जो है पावर हो गया। ठीक है। तो एक तो ये फार्मूला है। अब एग्जांपल यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे 5 टू द पावर 3 था, मतलब 5 का 3 बार मल्टीप्लाई किया गया और फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे 5 टू द पावर 4 से, मतलब 5 का 4 बार मल्टीप्लाई किया गया। तो रिजल्ट क्या होगा? बेस तो वही रहेगा, 5 वही रहेगा, लेकिन पावर जुड़ जाएगी 3 और प्लस 4, मतलब 7 हो जाएगा। तो जब आप 5 का 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही रिजल्ट मिलने वाला है, जो कि 5 का 3 बार और 5 का 4 बार मल्टीप्लाई करने पे मिला है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल, दूसरा फार्मूला है a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n। ऐसे केस में a टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। मतलब अगर हम डिवाइड करते हैं a टू द पावर m टू द पावर, डिवाइड करें a टू द पावर n से, तो पावर क्या होती है? सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, घट जाएगी। जैसे 6 का पावर 5 था और 6 का पावर 2 था नीचे, तो क्या हुआ? ऊपर 5 माइनस 2 हो गया पावर में, तो आंसर क्या आ गया? 6 टू द पावर 3। ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखना, अगर यही रहा होता 6 टू द पावर 5 डिवाइड बाई, मान लेते 4 टू द पावर 5 रहता, तो सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि बेस अलग हो जाता है। ये 6 और ये 4, तो बेस का सेम रहने पर ही ये फार्मूला अप्लाई होगा। जैसे कि यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, तो बेस सेम था तभी ये फार्मूला अप्लाई हुआ। इसी चीज को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। देखो फार्मूला सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। तरीका अलग है कि इसको आप 1 अपान टू द पावर a टू द पावर माइनस n माइनस m भी लिख सकते हो। ये कब है? जब m की वैल्यू छोटी हो, मतलब जब ऊपर वाला पावर m बड़ा हो तो भाई सीधे सीधे ये वाला फार्मूला लिख सकते हो। लेकिन जब ऊपर वाले की पावर छोटी हो तो इसको इस तरीके से लिख दो। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, ऊपर का पावर बड़ा था, नीचे का पावर कम था, तो बड़े में से कम को घटा दिया, ये वाला फार्मूला लग गया। लेकिन 4 टू द पावर 3 है, 4 टू द पावर 8 है इसमें, तो ऊपर वाला पावर कम है, नीचे वाला ज़्यादा है, तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा। ठीक है। फिलहाल आप अगर एक ही फार्मूले को पकड़ कर चलेंगे तब भी सारे सब प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। और अगर m और n की वैल्यू समान रही, m और n की वैल्यू समान रही तो क्या होगा? तो मतलब m में से n सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो किसी भी बेस a टू पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि m में से n को घटा दिया और m और n बराबर थे तो 0 हो जाएगा। और किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। तो ये सिंपल है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 3 टू द पावर 4 था और अपान 3 टू द पावर 4, और इसमें क्या हुआ कि
बेस सेम था, ऊपर m और n की वैल्यू भी, पावर भी सेम थी, तो सब्सट्रैक्ट जब हमने कर दिया 3 टू द पावर 0 हुआ। किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। अब अगले एग्जांपल पे आते हैं। अगला फार्मूला क्या है, a टू द पावर m टू द पावर n। तो उसमें क्या होगा, फिर से मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, a टू द पावर m टू द पावर n। तो ऐसे में ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब बन जाएगा a टू द पावर mn। ठीक है, ये है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो a टू द पावर nm। ये दोनों बातें सेम है और एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को करके भी देख सकते हैं। सिमिलरली अगर a और b ये एक ब्रैकेट में है, उनका पावर n है, तो इस केस में क्या होगा, ए बी का पावर n होने का मतलब a का पावर n इंटू बी टू द पावर n। ये अलग अलग आप कर सकते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने है। कैसे, जरा इस एग्जाम्पल को देखते हैं। लिखा है 6 इंटू 4 टू द पावर 3 बराबर होगा, मैं इस एग्जाम्पल को नहीं, मैं ऐसे पकड़ता हूँ, 2 इंटू 3, मैं ऐसे मान लेता हूँ। इसका पावर मैं कर देता हूँ 2। अब ये कितने के बराबर आएगा, आप ऐसे कर सकते हो इसको कि 6 अंदर हो जाएगा और उसका स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना आता है, 36 आता है। ठीक, अब इसको फार्मूले से लगा कर देखते हैं, इस वाले फार्मूले से। तो हमने क्या किया, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 कर दिया। ये 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9, 9 चौक 36। तो ये आंसर भी क्या आ गया, सही आ गया। तो मतलब ये फार्मूले को मैंने आपको समझाया। तो ये चीज़ ये रही। और अगर a टू द पावर इस तरीके से लिखा हुआ हो, a अपान बी होल का पावर n है, इन दोनों में देखिए आप अंतर को समझिए, इसमें और इसमें अंतर समझिए। तो ये देखिए, ये ऊपर की अलग वैल्यू, नीचे की अलग वैल्यू है, a टू द पावर m है, a टू द पावर n है। लेकिन अगर पावर सेम हो जाती, जैसे a टू द पावर m हो जाता है, a टू द पावर n की जगह भी a टू द पावर m हो जाता है, तो ऐसे में जब पावर कॉमन रहता है तो उस केस में ये फार्मूला लगा देंगे, a टू द पावर n अपान b टू द पावर n। और उसका एग्जाम्पल यहाँ पे है। और किसी भी पावर का वैल्यू अगर निगेटिव है तो उसको 1 अपान करके लिखते हैं। जैसे कि 5 टू द पावर -3 है तो उसको हम लिख सकते हैं 1 अपान 5 टू द पावर 3। तो अभी हमने आपको ये दिखाया कि एक्सपोनेंट्स होते क्या हैं और उनका फार्मूला क्या है। आपको ये फार्मूले रट लेने चाहिए। और यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल्स का भी प्रूफ दिया हुआ है कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। खैर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स दे रहा हूँ ताकि एक ही एग्जांपल के माध्यम से आप कई सारे प्रश्नों के जवाब जान सकें। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है 5 टू द पावर n प्लस 3, ठीक है, -6 टू द पावर इंटू 5 टू द पावर n प्लस 1। तो हम सीक्वेंस में चलते हैं, पहले ऊपर के वैल्यू को देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख दिया 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 3। क्यों, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई हुआ तभी जुड़ता है, जब बेस सेम रहता है। तो हमने इस तरीके से लिख दिया सुविधा के हिसाब से। माइनस है तो माइनस लिख दिया, 6 है तो 6 लिख दिया। उसी तरीके से अब इसको भी इसी तरीके से हम लिख दिया 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 1। कुछ नहीं है, मतलब 1 है 5 टू द पावर। और नीचे वाले में क्या कर रहा है, वो देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 टू द पावर n कॉमन है, यहाँ पर 5 टू द पावर n कॉमन है, तो उन्होंने 5 टू द पावर n को कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट के अंदर कितना बचा, 9 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ऊपर भी देखिए 5 टू द पावर n 5 टू द पावर n, ये दोनों कॉमन हो गए। जब उसको हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बच गई ये वैल्यू। ठीक है, और नीचे जब हमने सॉल्व किया 5 टू द पावर n वैसे ही है। जब इस वैल्यू को हमने सॉल्व किया तो हमें मिला 5। तो अब देखो 5 टू द पावर n से 5 टू द पावर n कैंसिल हो जाएगा। जब हम इससे अंदर की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, नीचे की वैल्यू 5 है। तो ओवरऑल सॉल्व किया तो आंसर आ गया 19। अब एक और एग्जांपल लेकर हम देखते हैं। इस एग्जांपल में देख सकते हैं, सबसे पहले 80 टू द पावर होल स्क्वायर है। ठीक है, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और जो 3 टू द पावर 2 था वैसे ही रहने दे देते हैं, ये यही है। अब देखो 80 टू द पावर होल स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमने लिखा ही है
ये जो √3 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 किसी भी पावर, जब हम पावर में बनाते हैं। और अगर सिर्फ स्क्वायर लगा रहता तब हम लिखते किसी भी वैल्यू के ऊपर 1/2 लिखते, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा 81 टू द पावर 2 था ही। अब इसको जब हमने हटाया तो उसको 1/3 के रूप में लिख दिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि फार्मूले के हिसाब से 3/2 और उसका पावर है 1/4, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये सारे पावर इस तरीके से बन जाएंगे, जब इनको सॉल्व हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। तो यहाँ पर भी आपको प्रैक्टिस की नीड है। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।